फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग बात करेंगे लॉ 20 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने पहले लॉ 10 तक किया, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे वीडियोस बने हैं। अब हम लॉ 20 तक पहुंच गए हैं, जो अगेन मेरे ख्याल से अच्छे ही वीडियोस बने हैं। एंड होपफुली हम फिर 30 लॉ बनाएं और लॉ 40 और 42 तक बनाएं। उसके बाद भी हमारे सारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ रहती हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज लॉ 20 के बारे में बात करेंगे, जो कि डेड बॉल है एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो डेड बॉल जो रहती है उन कंडीशंस में डेड कहलाती है व्हेन इट इज़ फाइनली सेटल्ड इन द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर or the fielder, or if a batsman is dismissed or a boundary is scored, or whether the ball is played or not, it becomes trapped between the bat and person of a batsman, or between items of his or her clothing or equipment. Again, whether played or not, it lodges in the clothing और इक्विपमेंट ऑफ ए बैट्समैन और क्लोथिंग ऑफ एन अंपायर। फिर उसके बाद क्या रहता है कि हमारा जो अवार्ड देते हैं, पेनल्टी रन्स जब भी अवार्ड करते हैं फॉर एन ऑफेंस, तब भी बॉल डेड कहलाती है। फिर उसके बाद जब इट इज़ ऑल अप टू द अंपायर कि बॉल डेड है कि नहीं। Umpire is the sole judge to decide whether the ball is dead or not. और कोई भी कॉल ऑफ ओवर और टाइम तब तक नहीं अंपायर कॉल आउट करेगा जब तक बॉल डेड नहीं हो जाएगी। फिर क्या रहता है कि अंपायर कॉलिंग एंड सिग्नलिंग डेड बॉल। इफ रिक्वायर्ड, द अंपायर विल कॉल आउट एंड सिग्नल डेड बॉल टू द in order to inform the players कब, when intervening इन अ केस ऑफ अनफेयर प्ले। तो वही चीज़ अभी जो मैंने बताई थी कि पेनल्टी रन्स अनफेयर प्ले में दिए जाते हैं, तो उससे पहले डेड बॉल को कॉल आउट करता है अंपायर। देन वो इंटरवीन, जैसे केसेस आ गए कि इंटरवीनिंग इन अ केस ऑफ अनफेयर प्ले। देन अ पॉसिबल सीरियस इंजरी टू अ प्लेयर और अंपायर अकर्स, या अंपायर अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ के दूसरे अंपायर के पास कंसल्टेशन के लिए जाता है, तब भी बॉल को डेड करार दिया जाता है। फिर क्या रहता है कि बिफोर द स्ट्राइकर हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले द बॉल, वन और बोथ बेल्स फॉल्स फ्रॉम द स्ट्राइकर विकेट, उन सिनेरियोज में भी डेड बॉल दी जाती है। फिर डेड बॉल का दो मेन क्राइटेरिया रहता है स्ट्राइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्टली द स्ट्राइकर डिड नॉट मेक एन अटेम्प्ट टू प्ले द बॉल, एंड व्हेन सेकेंडली ही वाज नॉट रेडी टू प्ले द बॉल, एंड उसमें अंपायर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ सेटिस्फाइड दैट द स्ट्राइकर हैड एडुकेट रीज़न फॉर नॉट बीइंग रेडी। इस केस में भी द बॉल शैल नॉट काउंट एज वन ऑफ द ओवर। फिर उसके बाद क्या रहता है कि जो स्ट्राइकर इज डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी नॉइज और मूवमेंट और इन एनी अदर वे while preparing to receive a delivery, this shall apply whether the source of distraction is within the match or outside it. The ball shall not count as one of the over. ये सब भी केसेस रहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बॉल कब कब डेड कहलाती है। फिर उसके बाद रहता है कि डेलिबरेटली भी अगर बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाती है, तब भी बॉल डेड कहलाती है। फिर हमारा क्या होता है कि अगर बॉलर जो होता है वो एक्सीडेंटली बॉल को ड्रॉप कर देता है बिफोर डिलीवरी, देन अगेन इट इज़ अ डेड बॉल। लॉस्ट बॉल के भी सिनेरियो में बॉल डेड होती है पहले, देन द फील्डर्स से दैट इट इज़ अ लॉस्ट बॉल। उस केसेस में भी बॉल डेड हो जाती है।
फिर उसके बाद क्या रहता है कि जब काफ़ी बार केसेस रहता है कि बॉल जो होती है बॉलर के हैंड से नहीं छूट पाती है, तब भी उसको हम डेड बॉल कहते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जैसे नॉन स्ट्राइकर को आउट करता है जो बॉलर है, जब नॉन स्ट्राइकर अपने क्रीज से बाहर निकल जाता है तो वो वाले केस में भी डेड बॉल ही बॉल काउंट नहीं होती है ओवर में, लेकिन जब अगर बॉलर के हैंड में रहेगी और छूटेगी नहीं बॉल एक्सेप्ट इन द सिनेरियो ऑफ टेकिंग द विकेट ऑफ द नॉन स्ट्राइकर, तब बॉल डेड कहलाएगी। फिर उसके बाद रहता है या एनी अदर रिक्वायर्ड scenario in which under the laws which are not included under the laws, then the ball is considered as dead. फिर ball ceases to be dead, again ceases to be dead कब रहती है? when ball comes in play, और when the ball comes in play when the bowler starts his run up, or if there is no run up, he or she starts his or her बॉलिंग एक्शन, तब बॉल सीजेस टू बी डेड। फिर उसके बाद क्या रहता है कि डेड बॉल जो रहती है बॉल काउंटिंग एज वन ऑफ द ओवर। अब इसमें यही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि इफ़ द बैट्समैन डज नॉट मेक एन अटेम्प्ट टू प्ले द बॉल बिकॉज he was not ready and the umpire is satisfied that there was a genuine reason for batsman being not ready to play the ball, उन सब सिनेरियोज़ में ये डेड बॉल ही कहलाती है और उसको हम वैलिड बॉल नहीं काउंट करते। अगर बैट्समैन को अगर ये बॉल जो है नो बॉल नहीं है और वाइड बॉल नहीं है एंड बैट्समैन हैज़ एन opportunity to play the ball, then it will not be a dead ball, it will be considered a valid ball। तो फ्रेंड्स यही डेड बॉल का हमारा रहा यहाँ तक। उसके बाद हम लॉ 21 में नो बॉल डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जितने भी लॉज हैं, दीज लॉज आर वेरी इंटरेस्टिंग की, और हमारे को बहुत ही माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जब बॉल कब कब डेड रहती है, पेनल्टी के टाइम डेड हो जाती है, क्लोथिंग में फंस जाती है अंपायर के, या बैट्समैन के उसमें लॉज ट्रैप हो जाती है, तो या फिर बाउंड्री फोर स्कोर रहता है। तो इन दीज सिनेरियोज बॉल को हम डेड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर नाउ, बाय।